चार मिसरे हाजिर हैं। मैं आपका अंदाजा करूंगा कि आप सुनेंगे क्या। नात शरीफ बहुत अच्छी पढ़ रहे थे हमारे इस्माइली साहब, बहुत अच्छी नात पढ़ रहे। इनकी तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। क्या अशरफी रंग। चार मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और सुनिए। और ये अभी 4 महीना पहले मैंने नजफ अशरफ में मौला अली शेर खुदा की बारगाह में पढ़ा था, रोज़े मौला अली के सामने। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम। दो मिसरे फरमाया, खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फरमाया, खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबे अय्ये आलाए रब्बे को मातो का ज़बान, फबे अय्ये आलाए रब्बे को मातो का ज़बान। दो मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हम इस जिम्मेदार स्टेज से दहशतगर्दी और लिंचिंग की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो दहशतगर्दी, वो आतंकवाद, वो लिंचिंग चाहे भारत में हो और चाहे बांग्लादेश में हो, दोनों काबिले मजम्मत हैं। कोई भी दहशतगर्द इस्लाम का वफादार हो ही नहीं सकता। इस्लाम रहमतों का मजहब है, बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है। इस्लाम अहिंसा का मजहब है। और जो भी दहशतगर्द, आतंकवादी मुसलमानों के सामने आया है, उसका डट करके मुकाबला किया। चाहे वो कलमा पढ़ करके आया हो और चाहे बेकलमा आया हो। मैदाने बद्र में अबू जहल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, बगैर कलमा के 1000 की फौज लेके आ गया। मेरा पैगंबर 313 सहाबा के साथ इस आतंकी के खात्मे के लिए ऐलान कर दिया। सहाबा किराम ने मैदान बद्र में
अबू जहल के पराक्षे उड़ा दिए और मैदान करबला में यजीद कलमा पढ़ करके सबसे बड़ा आतंकी, इसके 22,000 दहशतगर्द जब करबला में इमाम हुसैन के सामने आए तो फातिमा के बेटे ने ना अपने आन की परवाह की, ना अपनी जान की परवाह की, ना अपने खानदान की परवाह की, और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर बता दिया, मुझे जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता है। ये कलमा पढ़ के आए थे, लेकिन यहां इनकलाब था। बेकलमा आया तो कलमा पढ़ने वालों ने दहशतगर्दी का खात्मा किया, और जब यहां ये कलमा पढ़कर आए तो मौला अली शेर खुदा के लाल ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया कि आज तक फातेह उसको कहा गया है जिसने किसी की गर्दन काटी हो, जिसने किसी का गला काटा हो, उसे जमाना फातेह कहता है। मगर अली का लाल आज इनकलाब लाया है। अब फातेह गर्दन काटने वाले को ना कहा जाएगा, बल्कि राहे खुदा में गर्दन कटवाने वाले को कहा जाएगा। मोहतरम हज़रात, हम अहले सुन्नत वल जमात के पाबंद हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी हो। हमें तो जो हक मजहब है हमारा अहले सुन्नत वल जमात, हमें उसकी गुलामी करना है, उसकी इत्तिबा करना। आपने 1-1.5 महीना पहले सुना होगा, 2 आदमी दिल्ली में भिड़ गए। एक का नाम था शमाइल नदवी और एक का नाम था जावेद अख्तर, और ये डिबेट करने लगे। और डिबेट किस बात पे कर रहे थे? खुदा के वजूद पर, कि खुदा है या नहीं है। मैं तवज्जो चाहूंगा खास तौर से उलमाए किराम की, तलबा की, और उनकी तवज्जो चाहता हूं जो हमारे नौजवान सोशल मीडिया के आदी बन चुके हैं, जो दीन सीख रहे हैं मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से। नौजवानों, दीन इससे न सीखो, दुनिया तुमको गुमराह कर देगी। दीन सीखना है तो कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, दारुल्लूम से सीखो, मदरसा अशरफिया से सीखो, इन उलमा से सीखो, इन मस्जिद के इमामों से सीखो। गुमराही फैला रखी है। दोनों ने डिबेट किया, और जानते हो नौजवान हिंदुस्तान का गुमराह होने लगा, वहम परस्ती में आ गया कि अब अल्लाह को कैसे माने, ये दलील दे रहा है, ये दलील दे रहा है, ये दलील दे रहा है, इसकी ये दलील है, उसकी वो दलील है। और हालांकि वो मुनाजरा नहीं था, दोनों की नूरा कुश्ती थी, दोनों की नूरा कुश्ती थी, और साबित कर रहे थे, काट रहा था, साबित कर रहा था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें बताना चाहता हूं, बिजना और लखनऊ के मुसलमानों, गौर के साथ सुन लो। इल्म खुदा के पहचानने का जरिया नहीं है, इल्म खुदा के मानने का जरिया नहीं है। वरना कोई केस जाओ, सेशन कोर्ट ले जाओ, वकील कमजोर होगा, हार जाओगे। अच्छा वकील करो, हाई कोर्ट जाओ, जीत जाओगे। सुप्रीम कोर्ट जाओ, उससे बड़ी डिग्री मिल जाएगी। क्यों? कोई चीज अगर इल्म से मानी जाती है तो जो जितना बड़ा आलिम और जानकार होता है उतनी बड़ी दलील रखता है, और अपने छोटे की दलीलों को वो काटता रहता है। तो इल्म के जरिए से खुदा के वजूद को मानने वालों ये दलीलें कट सकती हैं। और फिर शैतान तो बहुत बड़ा आलिम था, वो गुमराह क्यों हो गया? नोट करो, इल्म जरिया नहीं है अल्लाह के वजूद को मानने का, और ना अक्ल जरिया है। जरिया सही ढूंढो। अगर अक्ल जरिया होता खुदा के वजूद को तस्लीम करने का, तो दुनिया के ये अक्लमंद गुमराह होके मरते क्यों? सब हिदायत पर मरते, ये गुमराह से मरे क्यों? जरिया सही ढूंढो खुदा का पहुंचने का, खुदा के वजूद के मानने का। ये डॉक्टर साहब हमारे हैं, नाम में भूल गया। मैंने कहा भाई आइए स्टेज पर, एक मौलाना साहब को बुखार है, जरा इनको चेक कीजिए कितना बुखार है, कितने डिग्री है। वो लाए थर्मामीटर। मैंने कहा रुकिए, ये सुन्नतों के पाबंद आदमी हैं,
थर्मामीटर क्यों ले आए? इनके मुंह में मिसवाक डालिए और फिर इनका बुखार चेक कीजिए। वो कहेंगे मौलाना साहब मिसवाक के लिए है, दांत की सफाई के लिए सुन्नत है, थर्मामीटर की जगह काम नहीं करेगा मिसवाक, जरिया गलत हो जाएगा, बुखार पता ना चलेगा। बोलो, हमने कहा जाओ कपड़े धुला लाओ लॉन्ड्री में, तो आपने धुलाने के बजाय तनूर में डाल दिए तो कपड़े जल जाएंगे। क्यों? जरिया धुलाई का गलत था, बुखार के मालूम करने का जरिया गलत था। इसी तरह याद रखो, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह को मानने का जरिया इल्म नहीं है, अक्ल नहीं है, बल्कि सुन लो, अल्लाह को मानने का जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने का जरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रसूल जरिया है। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से बुरहान आ गए। बुरहान है कौन? बुरहान है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, और आपके जहन पर अच्छी तरह ये बात उतारना चाहता हूं। अब समझे आप, अब किसी की नहीं सुनना नौजवानों, न फेसबुक की, न यूट्यूब की, न इंस्टाग्राम की, न मोबाइल की, न किसी बड़े से बड़े काबिल की। नहीं, बस ये तय कर लो कि हम अल्लाह के वजूद को, अल्लाह को मानते इसलिए हैं कि रसूलुल्लाह ने बताया है, मुस्तफा जाने रहमत ने बताया है। अच्छा देखिए, एक बात और सुनिए, मोहब्बत के साथ, जहन हाजिर है ना, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये मेरी एक आदत है कि मुल्क के सुलगते हुए मसाइल में जरूर उठाता हूं, ताकि मेरी कौम कहीं से गुमराह ना होने पावे। अब मुझे बड़े प्यार से बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, जन्नत देखा मुस्तफा ने। तवज्जो चाहता हूं, क्यों? अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है मोमिनों तुम्हारी जानों को, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो जब अल्लाह ने खरीदा है तो मुस्तफा को बुलाया, कहा महबूब आओ, अपने गुलामों की बिल्डिंगें देख लो, आओ अपने चाहने वालों के महल देख लो, आओ अपने मानने वालों के घरों को देख लो, और हत्ता की मुस्तफा अपने गुलामों की इमारतें भी देखो, महल भी देखो, और खरीदार को भी देख लो। पैगंबर खरीदार को भी देख लो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का भी मुशाहिदा फरमाया, पूरी तवज्जो है, जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। एक कौम के पास से पैगंबर का गुजर हुआ, नबी मुशाहिदा फरमा रहे हैं, देखा कि वो कौम गरम गरम पत्थर खा रही है। एक तो पत्थर और दूसरे गरम गरम पत्थर। अबे वो खा रही है, कभी गरम पत्थर पर चल के देखना, औकात पता चल जाएगी। वो गरम पत्थर खा रही है। मेरे पैगंबर पूछते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं जो ये गरम पत्थर खा रहे हैं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं अदा करते थे। आज सुनो मुसलमानों, रमजान के 3 दिन रह गए हैं। आज तय कर लो, अगर अब तक ये गलतियां किया है तो इंशाअल्लाह ताला तय करके जाओ, खतीब आजम के चौचा शरीफ के हाथों पर तौबा करके जाओ कि हम अपने माल की ज़कात जरूर अदा करेंगे। जो गलतियां हो गई, माफी मांगो अल्लाह से, ज़कात जरूर अदा करो। बहुत सारे लोग अंदाज के अदा कर देते हैं और कहते हैं वो निकाल दिया, अंदाज ही के देते रहते। मुंबई के सेठों का हाल तो ये है कि अगर 2-4 रमजान को उनके पास जाए मुहस्सिलीन तो कहते हैं अरे भाई मौलाना बहुत जल्दी आ गए, अभी तो कुछ हिसाब ही नहीं बनाया है। और कहीं 20 रमजान के बाद जाओ तो कहेंगे अरे भाई आप तो लेट हो, अपन तो सब खलास कर दिया, सब बांट दिया। ये सब ना देने वाले लोग हैं। ज़कात से लापरवाही ना करो। अगर हौलाने हौल होने के बाद 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है जिस पर तुम्हें ज़कात देना फर्ज है, तो उसमें से देना कितना है? 2500। कितना देना है? जोर से बोलो।
1 लाख में कितना देना है? 2500। मेरा जुमला नोट करो। वो परवरदिगार जिसने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया है, वो खुदा तुमसे कह रहा है इसमें से 2500 निकालो और मेरे गरीब बंदों को दे दो। लापरवाही ना करना वरना अजाब चखोगे। और जो शख्स अपने माल की ज़कात निकाल देता है, वो माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम को देखा कि वो खून की नदी पे खड़ी है। किसकी नदी पे? खून बह रहा है और खून के ऊपर वो कौम खड़ी हुई है और वो भी पत्थर खा रही है, दांतों में पत्थर हैं, पत्थर चबा रही है और नदी पे खड़ी है खून के। जिब्रील ये कौन लोग हैं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। हर रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम फरमा दिया है। जर्रा बराबर कहीं से सूद मत खाना। इस सूद का लेना और देना दोनों हराम है। दुनिया में भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। एक कौम को देखा पैगंबर ने कि लोहे की कैंची से उनकी जुबान काटी जा रही है, उनके होंठ काटे जा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया था मगर उस इल्म पर अमल नहीं किया, इसलिए इन्हें सजाएं मिल रही थी। ये बेअमल लोग हैं। मैं बहुत मोहब्बत से गुजारिश करता हूं, जो हमारे उलमा हुफ्फाज मस्जिदों के इमाम बैठे हैं और जो 5 बच्चे आज हाफिज कुरान बन करके फारिग हो रहे हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूं, बच्चों जितना भी इल्म हासिल कर लिया है उस इल्म पे अमल करो, उतने इल्म पे अमल करो। क्यों? अब तक बिजनौर की राहों में, गुजरगाहों में, चौराहों में तुम चलते थे, फिरते थे, आते थे, जाते थे, खताएं होती थी, गलतियां होती थी, दुनिया कहती थी, महल्ले वाले कहते थे बच्चा है, तालिब इल्म है, पढ़ रहा है। लेकिन आज हाफिज कुरान बनने के बाद जब तुम बाहर निकलोगे तो ये कौम तुम्हारे अंदर इस्लाम ढूंढेगी, इस्लाम तलाश करेगी। लिहाजा तुमको देख करके लोग गुमराह भी हो सकते हैं। लिहाजा जितना इल्म हासिल किया है उस पर अमल जरूर करो। एक कौम को देखा पैगंबर ने, तांबे के नाखून हैं और नाखून से वो अपने चेहरे को जख्मी कर रही है, कभी सीने को जख्मी कर रही है, कभी चेहरे को जख्मी कर रही है। जिब्रील ये कौन लोग हैं? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। खूब मजा आता है गीबत करने में। चौराहे में बैठ गए, होटल में बैठ गए और बस चालू हो गए, ये कैसा है, वो कैसा है, इसके पास डबल मकान कैसा है, गाड़ी कैसे आ गई, इसके हाव भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। अबे मस्जिद के इमाम का जलवा है आजकल, गाड़ी से चल रहा है। तुम जिंदगी भर गाड़ी से चलो और इमाम कहीं एक बाइक ले ले तो आफत और कयामत ढा दो। ये चुगलखोरी, ये गीबत बंद करो और नोट करो, जिस चौराहे पर लोग चुगली करते हैं, जिस ऑफिस में लोग चुगली करते हैं, जिस दुकान में बैठ के चुगली करते हैं, जिस घर में चुगली का बाजार गर्म होता है, अल्लाह ताला ऐसे जगह की बरकतों को उठा लेता है। लिहाजा अब अपने भाई की चुगली मत करना, गीबत मत करना। पैगंबर ने जन्नत का मुशाहिदा किया, पैगंबर ने जहन्नम का मुशाहिदा किया, वहीं मेरे रसूल ने माथे की नजरों से खुदा को देखा। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माथे की नजरों से खुदा को देखा। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। आदम आए और आदम अपनी कौम से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मत ने पूछा आदम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आपको कैसे पता चला, कैसे मालूम हुआ? कहते हैं फरिश्ते के जरिए, वही के जरिए, इल्हाम के जरिए। अंबिया और मुरसलीन आए, हजरत याहया आए, जकरिया आए, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, हारून, इदरीस अलैहिमुस्सलाम। तमाम अंबिया और मुरसलीन आए और अपनी उम्मत से कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह को मानो। कौम यही सवाल करती थी आपको कैसे पता चला कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? क्या आपने खुदा को देखा है? आपको कैसे मालूम हुआ? नबी यही जवाब देते थे, वही के जरिए मालूम हुआ, इल्म के इल्हाम के जरिए से मालूम हुआ, फरिश्ता के जरिए से मालूम हुआ। मगर मेरा पैगंबर
जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और सातों आसमानों की सैर सिदरा से आगे कुर्बे खुदा में पहुंचा और पैगंबर रात के मुख्तसर से हिस्से में वापस तशरीफ लाए और कहा, है लोगों, अल्लाह को एक मानो। कौम ने पूछा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमी, हुजूर खतीब आज़म, तक़द्दुस का अज़मत का मीनार आ रहा है, फातह खैबर का लाल आ रहा है, लिए शाह सिमना का फैज़ान आ रहा है, मसनद खिताबत का शहसवार आ रहा है, मज़हर मुहद्दिस आज़म की जलवागरी है, मज़हर मुहद्दिस आज़म की जलवागरी है, परतबे हुजूर शेखुल इस्लाम आ रहा है। लफ्ज़ मेरे फ़कत मदह खानी नहीं, ये हकीकत है लोगों, कहानी नहीं। मेरे कायद का कोई सानी नहीं, वो बोले तो असरारे दिल खोल दे, वो बोले तो बातिल का दिल चीर दे। वो बरसता लगे बारिशों की तरह, वो गरजता लगे बादलों की तरह, वो चमकता लगे बिजलियों की तरह। एक नए रंग से फूटी नूरी किरण, जिसने काटा जिगर कितने जुल्मात का, जुल्म की रात का। गूंज उठो ऐ हंसी वलवलो, अब न चुप रहो, मिल के सारे कहो, रहबरो रहनुमा मेरे मक्की मियाँ। बोलो, रहबरो रहनुमा मेरे मक्की मियाँ, मेरे दिल की दुआ मेरे मक्की मियाँ, मेरे दिल की सदा मेरे मक्की मियाँ। सैयदी मुर्शिदी मेरे मक्की मियाँ, सैयदी मुर्शिदी मेरे मक्की मियाँ। ताजदारे फसाहत मेरे मक्की मियाँ, बादशाह बलागत मेरे मक्की मियाँ, शहनशाह खिताबत मेरे मक्की मियाँ। बात सच्ची बताते हैं मक्की मियाँ, दिल को नूरी बनाते हैं मक्की मियाँ। फैज़ सिमना लुटाते हैं मक्की मियाँ, फैज़ सिमना लुटाते हैं मक्की मियाँ, दिल को नूरी बनाते हैं मक्की मियाँ। है ज़ोरे खिताबत में ऐसा वज़न, सोया मजमा जगाते हैं मक्की मियाँ। इश्क़ सरकार है ईमा का मदार, सारी दुनिया में सबको बताते हैं मक्की मियाँ। दिल बरो दिल रुबा मेरे मक्की मियाँ। बोलो, पूरे मजमे से, पूरे पिंडाल से मक्की मक्की की सदा आनी चाहिए। दिल बरो दिल रुबा मेरे मक्की मियाँ, रह बरो रहनुमा मेरे मक्की मियाँ। मेरे दिल की दुआ मेरे मक्की मियाँ, मेरे दिल की सदा मेरे मक्की मियाँ। सैयदी मुर्शिदी मेरे मक्की मियाँ, बात सच्ची बताते हैं मक्की मियाँ, राह सीधी दिखाते हैं मक्की मियाँ। फैज़ सिमना लुटाते हैं मक्की मियाँ, दिल को नूरी बनाते हैं मक्की मियाँ। अमीरों गरीब शाहो गदा घर सबके जाते हैं मक्की मियाँ, घर सबके जाते हैं मक्की मियाँ। है ज़ोरे खिताबत में ऐसा वज़न, सोया मजमा जगाते हैं मक्की मियाँ। है इश्क़ सरकार ईमा का मदार, सारी दुनिया में सबको बताते हैं मक्की मियाँ। देखिए हज़रात, दरमियान में मुर्शिद हक्कानी, अक्से लासानी, मुबल्लिग़ आयत कुरानी, माहिर अल्फाज़ो मानी, आलिम रब्बानी, औलाद गौसुस समदानी, शहज़ादा हुजूर मखदूम सिमनानी, नकीब खानवाद अशरफिया, खतीब यूरोप व एशिया, फाजिल उलूम इस्लामिया, तर्जुमान मशरब औलिया, मेरे मुर्शिद बरहक नबीर हुजूर खतीब नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म, शहज़ादा हुजूर मुफक्किर मिल्लत वस्ताज़ुल उलमा, खतीब आज़म हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मक्की राशिद अशरफुल जिलानी की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर खतीब आज़म, हुजूर खतीब आज़म, मज़हर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। कॉन्फ्रेंस की नूरानियत में जबरदस्त इजाफा हो गया। आले रसूल शहज़ादा सिमना नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद खतीब लासानी इमामुल उलमा
मुर्शिद बरहक हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद राशिद मक्की अशरफी उल जीलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के चौथा मुक़द्दसा वो तशरीफ़ लाए और आप उनके चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के शहज़ादे हैं। इनकी रगों में नसों में मौला अली और खातून जन्नत का खून है। लखनऊ के मज़ाफ़ात के इस हिस्से में बिजनौर में खतीब आज़म ने अपना टाइम निकाला और आपकी मोहब्बत भरी महफिल में तशरीफ़ लाए। अब आ हज़रत गए हैं, मगर इतनी मोहब्बत कीजिए इनसे कि हज़रत अपनी मर्जी से न जाने पाएं। वाह वाह वाह। इतना प्यार कीजिए, मुक़द्दर से ऐसे लोग मिलते हैं। हसरे इजाफी के साथ एक शेर नज़र करता हूँ। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। वाह वाह वाह। अबे बोला यार कुछ हाँ करो। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। वाह 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 वाह। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। और सुनो, मैं सिलसिले अशरफिया का खलीफा ज़रूर हूँ, मगर जो कहने जा रहा हूँ कहीं मुझे एजेंट न समझ लेना। इस वक्त पूरे मुल्क के दौरा करने के बाद जिस तह तक मैं पहुँचा हूँ, वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप अभी किसी के हाथों पर बैत नहीं हुए, तो जब ऐसे नेक अल्लाह वाले का दामन मिल जाए तो आप उसको ज़रूर थाम लीजिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत मुक़द्दस, बाबरकत, पाकीज़ा, पवित्र ये सिलसिला अशरफिया है, वाह वाह। जिसकी बरकतें हमने अपने पूरे ख़ानदान में देखी हैं। वाह वाह। मैं आपको भी आगाह कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए और तादेर अहले सुन्नत वल जमात पर आपका साया कायम व दायम फरमाए। आमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी तकरीर समझ में आ रही है? बोलो, जहन में बात उतर रही है? तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कौम यही सवाल करती थी, कैसे पता चला, कैसे मालूम हुआ? तो नबी कहते थे वही के जरिए, इल्हाम के जरिए। लेकिन जब मेरा रसूल मुख्तसर से रात के हिस्से में सफर करके शहर मक्का में आया और पैगंबर फिर कहते हैं या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। कौम ने यही सवाल किया था, आपको कैसे पता चला खुदा एक है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अरे मुझे कौन बताएगा, मैं तो माथे की नजरों से खुदा को देख कर आया हूं। वाह 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 वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बस यही कहते रहना। कोई तुम्हें गुमराह करने के लिए सोचे, कोई मुल्हिद तुम्हारे जहन में खलजान पैदा करना चाहे, तो बस यही कहना नादान सुन, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। जानते हो, शमाइल और जावेद अख्तर की डिबेट पे एक सवाल था जिसका इसने खुद जवाब नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं ताकि नौजवानों तुम्हारे अंदर कोई वहम न दाखिल हो, तुम्हारा ईमान पुख्ता रहे, तुम्हारा अकीदा मजबूत रहे। उसने जानते हो कैसा सवाल किया था चुपता हुआ? एक सवाल उसने ये किया था कि गजा में, फलस्तीन गजा में 45 बच्चे मार दिए गए, नऊज़ बिल्लाह, खुदा क्या कर रहा था? देख रहे हो सवाल, खुदा क्या कर रहा था? हमने कहा नादान सुन, 45 ही नहीं
70,000 फलस्तीनी और गजा के लोग शहीद हुए हैं, उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, हमने उनके हक में दुआएं की हैं, ये सब कुछ है। लेकिन जहां तक बचाने की बात करते हो तो याद रखो और नोट करो, ये अल्लाह की मसलहत और हिकमत है। वो जब चाहता है उसकी कुदरत इंतकाम ले लेती है, और जब चाहता है बंदे को बचा लेता है, और जब चाहता है फैसले बंदों पे छोड़ देता है। ये इल्जाम लगाने वालों कान खोल करके सुनो, बहुत प्यार से सुन लो और आप भी को समझ में आ जाएगा। आपने तो अभी जो फिरके चल रहे हैं इन्हीं का नाम सुना होगा, इससे पहले बहुत फिरके गुजर गए, जबरिया, कदरिया, तशबीहा, मुअत्तला, ये भी सब फिरके थे। जानते हो जबरिया क्या कहता है? वो कहता है इंसान मजबूर महज है, अगर इससे कोई गुनाह होता है तो ये जिम्मेदार नहीं है, ये तो मजबूर है, इसकी क्या गलती है अगर कोई गुनाह हो रहा है। ये फिरका गुमराह हो गया। एक फिरका है कदरिया, वो कहता है कि इंसान कादिर है अपने अमाल पर, हर अशिया का खालिक इंसान है, इसमें खुदा से क्या लेना देना है। ये भी गुमराह हो गया, ये भी गुमराह हो गया। आओ हम स्टेज पर और हर माहौल पे अहले सुन्नत वल जमात की बात क्यों करते हैं? वाह वाह वाह। ये अहले सुन्नत वल जमात यही बरहक है, और अहले सुन्नत वल जमात को ही इस दौर में हम लोग मसलके आला हजरत कहते हैं। बोलो, लेकिन बरहक है ये मसलके अहले सुन्नत वल जमात। इसके नजदीक जानते हो जबरिया गुमराह, कदरिया गुमराह, तशबीहा गुमराह, मुअत्तला गुमराह। अब अहले सुन्नत तुम्हें कौन सा रास्ता बताता है? दरमियानी। देखो प्यार से सुनो, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि कुल अशिया का खालिक खुदा है। दुनिया में जितनी चीजें हैं, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, लैलो नहार, सुबह शाम, जिंदगी बंदगी, जो भी है सबका खालिक कौन है? खुदा है। मगर अल्लाह ने बास चीजों की खालकियत का इख्तियार अपने बंदों को दे दिया। कुल का खालिक खुदा, बास का पावर और इख्तियार अल्लाह ने बंदों को दिया। ये तुम्हें समझ में भी आएगा और गुमराह भी नहीं होगे। जैसे मैं समझा दूं, गेहूं देखा है, पूरी दुनिया में 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में आबादी है। किसान क्या करता है? अल्लाह ने तो गेहूं को पैदा कर दिया, अब किसान खेत जोत रहा है, गेहूं डाल रहा है, खाद डाल रहा है, सिंचाई कर रहा है, गेहूं काट रहा है, उसको जाके चक्की में पिसवा रहा है, फिर आके बीवी की खुशामद करता है, तब 2 रोटी पा रहा है। तो पता चला गेहूं तो अल्लाह ने पैदा कर दिया, जमीन और पानी अल्लाह ने पैदा कर दिया, इसके आगे का इख्तियार बंदों को दे दिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कपास है, अल्लाह ने पैदा कर दिया, वो बंदे ने क्या किया? कपास की खेती किया, फिर उसे ले गया घर और उसे बढ़िया से बनाया, उसके धागे बनाए, बुनाई की, कपड़े तैयार किए, दर्जी के यहाँ ले गया, दर्जी ने काट करके सिल दिया, सूट तैयार हो गया। तो देखो असल में खालिक कौन है? खुदा है। लेकिन बास चीजों का पावर अल्लाह ने बंदों को दे दिया है। ये है अहले सुन्नत वल जमात। नोट करो, अल्लाह ही खालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत उसी के लिए है। वो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है, वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। मगर याद रखो, जहां तुम फलस्तीन में 45 बच्चों की बात करते हो, अरे नादान, ये पावर अल्लाह ने 57 मुल्कों को दिया था कि अपने भाई की हिफाजत करो, एक छोटे मुल्क की हिफाजत करो। ये अपने फराइज नहीं अदा कर पाए। देख, खुदा की कुदरत जिससे चाहती है इंतकाम ले लेती है, और अल्लाह जिसे चाहता है बचा लेता है।
मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील में आसा मारते हैं, रूट बन गया और फिरौन वहीं डूब गया। देखा, यहीं तक नहीं, जिसे खुदा चाहता है उसे बचाता है और जिससे चाहता है फौरन उसका इंतकाम ले लेता है, और कभी कभी मसलहतन और हिकमतन अपने बंदों को पावर दे देता है। देखो जरा सा और तवज्जो के साथ देखो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा के बचा लिया। बोलो मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतश कदे नमरूद में चारों तरफ से घिरा हो गया, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। अल्लाह का खलील आतश कदे में डाल दिया गया। जिब्रील आ गए। जिब्रील कहते हैं, ए इब्राहिम पैगंबर, अगर आप इजाजत दें तो इस लम्हे में आग को गुलजार कर सकता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिब्रील, जिस खुदा की मर्जी के लिए, जिसकी रजा के लिए मैंने मौत से आंखें मिलाई हैं, वो रब देख रहा है, वो परवरदिगार देख रहा है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह यकीन कामिल था कि अभी नूरे मोहम्मदी इब्राहिम की पेशानी पर जलवागर है, न खुदा अपने महबूब को जलाएगा और न अल्लाह का खलील जलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खतीब आजम सैयदी नौमान मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो कैसा बचाया खुदा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख में पट्टी बांध ली, बेटे को लेटा दिया, छुरी बाप के हाथ में, बेटा लेटा है मकाम मेना में, रखा छुरी, मलाए आला में कोहराम मच गया। फरिश्तों, ऐसा मंजर देखा है, सगा बाप सगे बेटे की गर्दन पर छुरी अल्लाह के लिए, रजा के लिए रखे, अल्लाह की रजा के लिए रखे। जिब्रील को हुक्म हुआ, जाओ जन्नत से दुम्बा लो, कुंबा बचाओ, और इस्माइल की जगह ये दुम्बा रखाओ। जिब्रील आए, इस्माइल पैगंबर को किनारे किया, दुम्बा छुरी के नीचे। यही तो वजह है जब अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? कोई एतराज नहीं किया था, वो कयास किया था जिन्नातों पर कि है अल्लाह, ये जिन्नात आए दुनिया में तो इन्होंने फितनो फसाद किया, इंसान आएगा तो ये भी फितनो फसाद करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। याद रखो, जब सगा बाप बेटे की गर्दन पर छुरी रखे था तो अल्लाह का ये इरशाद फिजाओं में नजर आ रहा था। फरिश्तों, तुमने कहा था इंसान को बनाएगा तो खुरेजी करेगा, मैंने कहा था इन्नी आलमु माला तालमून, अरे जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज देख लो, रब को राजी करने के लिए सगा बेटा अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी पेश कर रहा है। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाया, पहले तो चली नहीं रही थी, अब चल गई। पट्टी हटाया तो देखा दुम्बा, बेटा सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा है और आवाज आ रही है, इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हमने कहा, अल्लाह, खून नहीं निकला, शहर रग नहीं, खराश नहीं आई, नस नहीं कटी, कुर्बानी कबूल। तो जानते हो, अल्लाह दिलों का भेद जानता है। खुदा को मालूम है मेरा नबी बेटा ही समझ के कुर्बान कर रहा था, इसलिए अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया और बाप के खंजर से बेटे को बचा लिया। वाह, क्या बात। खुदा बचाता भी है और इंतकाम भी ले लेता, जैसे नमरूद, जानते हो, बहुत बड़ा अपने को बुकराते जमाना बनता था। अल्लाह ने हुक्म दे दिया मच्छरों को। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है, किनको हुक्म दे दिया? हुक्म हो गया, लेकिन फरिश्तों ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी मच्छरों को। ए मच्छर इधर आओ, जब नमरूद के पास जाना ऐसे सीधे सीधे जाना, ऊपर वाला पैर नीचे उठाना, सीधे ऊपर डंक मारना, फिर नीचे डंक मारना, फिर दाएं मारना, वो हिलाक हो जाएगा। कोई फरिश्तों ने ट्रेनिंग दी थी? नहीं, ये खुदा का हुक्म था।
वो जो चाहता है कर सकता है। ये अल्लाह का हुक्म था। मच्छर गया नमरूद के नाक के अंदर और नचाया उसे मिसले बंदर, उसी से तो हो गया जमीन के अंदर। मैं कहता हूं खुदा की कुदरत देखो, वो इंतकाम जब चाहता है ले भी लेता है। आओ कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तल्लील वारसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तकरीबन 15 साल पहले मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कि हाथी वाले सब हिलाक कर दिए गए। कुछ लोगों का चुनाव निशान हाथी था। वो बाद में मेरे पास आए, कहा हजरत हमारे हाथियों के खिलाफ न बोला कीजिए। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारे नए हाथी हैं, मैं पुराने हाथियों की बात कर रहा हूं। ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा हमने इनका सारा दांव गुमराही पर डाल दिया और इन पर अबाबील परिंदे नाजिल फरमा दिए जो अपनी टोट में चोंच में पत्थर ला करके इन पर हमला आवर हो गए। इनका सारा दांव बर्बाद कर दिया। और इंडियन तर्जमा करो तो यूं कहो कास्फी माकूल, मार मार के पूरा लश्कर भूसा कर दिया, भूसा बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अबाबील परिंदों को ट्रेनिंग दी गई थी? ऐसे दबाना पत्थर, इस पहाड़ से लाना पत्थर और एक साथ फेंकना पत्थर? नहीं, खुदा इंतकाम ले रहा था, हुक्म हो गया। क्योंकि जब अबरहा पहुंचा था काबे को ढाने के लिए तो सबके जानवर गिरफ्तार करा लिए, बकरियां, भेड़। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़ा लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर के कहा अबरहा से, ये मेरे ऊंट क्यों गिरफ्तार कर लिए, इन्हें छोड़ो। अबरहा ने कहा शरीफ मक्का बैठिए, मैं तो समझ रहा था कि मैं काबा ढालने आया हूं, इस सिलसिले में आप कोई बात करेंगे, आप ऊंट बचाने आ गए? कहा हाँ हाँ, ऊंट का मालिक मैं हूं, ऊंट मुझे बचाना है और काबे का मालिक खुदा है, वो परवरदिगार बचाएगा। अब मुझे मोहब्बत से बताओ बिजनौर वालों, काबा ढाने वाला जब अबरहा कुछ ना कर सका तो इंडिया का कोई चरवाहा क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए दोस्तों, उलमा से दीन सीखो। पूरी तवज्जो है ना? उलमा से दीन सीखो, कुरान से दीन सीखो, हदीस से दीन सीखो, मशाइख से दीन सीखो। कभी ये सोशल मीडिया से सीखने की हिम्मत न करना। देखो, मैंने कई बार फेसबुक पर देखा कि कुरान की कुछ आयतें इधर से उधर करके डाली जा रही हैं फेसबुक पे। हाफिजों को बुला के पढ़वा के चेक कराया। अब एक बात सिर्फ मैं आपको बता दूं, देखो सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, आयत का छोटा सा एक टुकड़ा है अनमता अलैहिम। क्या है? याद किया ना, अनमता अलैहिम। इसका मतलब होता अल्लाह तूने जिन पर इनाम किया है उनके रास्ते पर हमें चला। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कोई हरकत करना चाहे और वो अनअमता के बजाय उस पर पेश लगा दे और ये लिख दे अनअमतो अलैहिम, तो जानते हो तर्जमा क्या होगा? तर्जमा ये होगा, अब तक तो ये हो रहा था अल्लाह तूने इनाम किया, अब तर्जमा ये होगा अल्लाह मैंने इनाम किया। ये सारी गुमराही पैदा हो जाएगी। पूरा सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब यहूदियों के कब्जे में है और यहूदी हमारे अजली तौर पर दुश्मन हैं। ये इस्लाम से दुश्मन है, मुट्ठी भर हैं पूरी दुनिया में। 94 लाख हैं इसराइल में। इनको इस्लाम की मुखालफत में बड़ा मजा आता है। पहले तो जानते हो बड़ी हमदर्दी करते थे और अपनी किताबें लोगों को सुनाते थे, ऐ लोगों आखिरी दौर में एक आखिरी नबी आएगा, उसका नाम ज़मीन पर मोहम्मद होगा, आसमान पे अहमद होगा। बड़े फ़ज़ाइल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करते थे। मगर इनको पूरी उम्मीद थी कि जो आखिरी नबी आएगा वो बनी इसराइल में आएगा और अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा फरमा दिया। ये दुश्मनी आज तक यहूदियों को चली आ रही है मुसलमानों से। इसलिए दोस्तों होशियार रहो और सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को संभालो। इन्हीं मदरसों से, दारुल उलूम अशरफिया
कितने मशक्कत के साथ यहां कायम किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्कियों से हमकिनार है। इस मदरसे की भरपूर मदद करो और अपने आप को बदल डालो। नौजवान बहुत सारे इसमें बैठे हुए हैं, कभी कभी तो लड़ने लगते हैं, आके कहते हैं कि मोबाइल पे आ रहा है, आप मान नहीं रहे मोबाइल पे आ रहा है। अरे मेरे भाई नौजवानों, अपने आप को बदलो। कहीं भी जाइए इस वक्त कॉन्फ्रेंस में तो नौजवान कहता है हजरत हमारा दौर कब आएगा, हमारा दौर कब आएगा। मैंने कहा आएगा तुम्हारा दौर। गालियां देना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। चुगली और गीबत बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। माँ बाप की नाफरमानी बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। अय्याशी बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। आवारागर्दी बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। महल्ले वाले को सताना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। हराम खाना बंद करो, तुम्हारा दौर आएगा। आएगा तुम्हारा दौर। तुम शरीयत पर अमल शुरू करो, तुम्हारा दौर नजर आने लगेगा। नौजवानों बदलो। हर पार्टी में कहीं भी चले जाइए तो कोई युवा वो मोर्चा बना रहा है, कोई युवा मंच बना रहा है। मैं भी चाहता हूं कि सुन्नियों, एक युवा मोर्चा सुन्नियों में बन जाए, जो इनकलाब लाए, महल्ले के लोगों को नमाज पढ़ाए, उनको दीन की तरफ रागिब करे। नौजवानों उठो इस काम के लिए और दीन की तरफ रगबत के लिए अपने कदमों को बढ़ाओ। तुम बड़ा से बड़ा इनकलाब ला सकते हो। तारुफ कराने और बताने से काम नहीं चलता कि मैं मुसलमान हूं। मैं ग्वालियर जा रहा था, झांसी ट्रेन पहुंची, 4 नौजवान लड़के आए, सामने मेरी बर्थ के बैठ गए और थोड़ी देर के बाद एक गड्डी निकाला मोटी से, फटाफट करके बांट लिया। 10 मिनट लगे, सबने 10-10 रुपया निकाला, एक ने अपने जेब में रख लिया। मैंने कहा यार इतना इजी बिजनेस, इतनी आसानी से पैसा आ गया। आजकल पैसा तो रसीद काटने में नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते हैं। उनको देखता रहा मैं। ग्वालियर करीब आया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ मुझे शंकरगढ़ जाना है। तो एक कह रहा है क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, पूरा खानदान मुसलमान। आपने हमें मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा मैं कैसे मुसलमान समझता, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। देखो लिबास कैसा हमारा नौजवान पहनता है कि न ढंग से सजदा कर सकता है, न तहारत हासिल कर सकता है, और खड़े होकर पेशाब करता है। आधा पेशाब तुम्हारी मियानी में है। कम से कम एक एक छटाक पेशाब लेके नौजवान हर वक्त साथ में घूमता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। बचाओ अपने को इन गुनाहों से। नौजवानों लिबास ऐसा पहनो कि तहारत में आसानी हो, लिबास ऐसा पहनो कि इबादत में आसानी। तो एक बच्चा बोला ये मौली साहब बहुत जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। चले गए, मैं अपने रूम पे आ गया। 3-4 घंटे के बाद बढ़िया जालीदार टोपी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, मजमुआ अतर लगा के वो 4-5 लड़के मेरे रूम में आए। कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई वालेकुम सलाम, आइए कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, आइए तशरीफ़ रखिए। बोले तशरीफ़ वशरीफ नहीं लाए हैं, वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। आप मुसलमान मानने को तैयार नहीं थे, हम ही लोग तो जलसा करा रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से उनको बैठाया और सुनो बिजनौर के नौजवानों उन बच्चों को क्या समझाया था। मैंने कहा बैठो बच्चों, इस्लाम तारुफ कराने की चीज़ नहीं कि तुम बताओ मैं मुसलमान हूँ, नहीं। जब तुम घर से निकलो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है। रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा के किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है। किसी की बहन बेटी गुजर रही हो, उसकी हिफाजत करते हुए निकल जाओ, दुनिया समझे कि देखो ये मुसलमान जा रहा है। इस्लाम तारुफ नहीं कराया जाता, अपनी जात में दिखाया जाता। वो स्पेन का चौराहा मेरी नजरों के सामने है कि एक पादरी गुजर रहा था और भीड़ लगी थी चौराहे पर। पादरी ने पूछा ये मजमा कैसा है? लोगों ने बताया यहाँ से एक बूढ़ा शख्स जा रहा था, 80 साल की उम्र का आदमी था, और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था। ये पत्थर से टकरा गया
और गशी तारी हुई कमजोरी का आलम था, ये तो मर गया, हादसाती मौत थी, इसलिए मजमा उमड़ आया इसे देखने के लिए। पादरी कहता अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसके आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा, जारो कतार रो पड़ा। लोगों ने पूछा क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार है, क्यों रो रहे हो? कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि रिश्तेदार, रो इसलिए रहा हूं कि अफसोस मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने कहा क्यों, मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, लेकिन अगर मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर दे। लाओ मुसलमानों इनकलाब, अपनी जिंदगी में जमानो और अपने आप को बदलो। दीन ही सब कुछ है, किसी के कहने से जर्रा बराबर गुमराही में न जाओ। इरशाद रब्बानी होता है यसलूनका अनिर रूह। बस तर्जमा सुन लीजिए। अभी तो हजरत का खिताब है और माशाअल्लाह हजरत के शहजादे मुअज्जम मुकर्रिर शोलाबार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नोमान अशरफी जिलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, इन बुजुर्गों की कुर्बानियों का जवाब तुम ला नहीं सकते हो। देखो पूरी जिंदगानी इनके दादा ने सुन्नियत के लिए वक्फ कर दी, उसके बाद पूरी जिंदगी मुफक्किरे इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिदे गिरामी ने वक्फ कर दी। चचा भी वक्फ हैं, भतीजे भी वक्फ हैं, और आज खतीब आजम ने पूरी जिंदगी सुन्नियत के लिए वक्फ कर दिया और अपनी ही सरपरस्ती में अपना बेटा हिफाजत सुन्नियत तबलीग सुन्नियत के लिए तैयार कर दिया। ये इन बुजुर्गों की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आपसे ये लोग सवाल करते हैं रूह के बारे में, मुस्तफ़ा ये जवाब आपका खुदा देगा। कुलिर रूह, आप कह दीजिए रूह मिन अम्र रब्बी, वो अल्लाह का हुक्म है। बोलो सुभान अल्लाह। गांव वाले बोला करते हैं ना, कभी कभी गांव वालों की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। वो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, सब अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। तो कुछ लोग हंसने लगते हैं, यार क्या ये डायरेक्ट अल्लाह ही से बात करता रहता है क्या? नहीं मेरे भाई, वाकई अल्लाह ही का हुक्म है। रसूलुल्लाह से सवाल किया लोगों ने रूह क्या है? मुस्तफा आपसे सवाल करते हैं, आपका ये रूह अल्लाह का हुक्म है। क्या है? जोर से बोलो क्या है, प्यार से बोलो तभी समझ में आएगा। अल्लाह का हुक्म है। अब देखो जब तक ये हुक्म बदन में रहता है, तुम्हारे हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं, जिस्म भी काम करता है, चेहरा भी काम करता है, और ये ना रहे सब बंद। अब मैं इसीलिए तो मैं कहता हूं जब हमारा चेहरा काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, हमारा ब्लड काम कर रहा है, हमारा सीना काम कर रहा है, हमारा जिस्म काम कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह का हुक्म हमारे जिस्म में मौजूद है। जब अल्लाह का हुक्म मौजूद है तो अल्लाह का भी वजूद है। अच्छा एक बात सुनो, जब रूह निकलती है, किसी को देखा है? तुम तो इतना सदमे में पड़ गए, लगता है यही निकलने वाली है। अबे निकलेगी एक दिन, देख लेना जिसकी रूह निकले। जब मरने वाला होता है ना, फरिश्ते पैर की तरफ से निकालते हैं। मरने वाला फरिश्ते को देखता है, निकाला, शुरू किया, काम शुरू है। निकाल करके पंजे तक आया, देख रहा है काम शुरू है। पिंडली तक आ गई रूह, काम चल रहा है। गांठ तक रूह आ गई, वो देख रहा है। जांग तक रूह आ गई, वो देख रहा है। कमर तक रूह आ गई, वो देख रहा है। सीने तक रूह आ गई, मरने वाला देख रहा है। चेहरे तक रूह आई, यूं देखता रहा कौन रूह निकाल रहा है। और उसके बाद जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब पीछे साइड में फरिश्ते ने रूह निकाला तो आंखें तान करके देख रहा है। जरा गौर कीजिएगा, आंखें, इसलिए मरने वाले की आंखें तनी होती हैं, और जब अल्लाह का हुक्म निकल जाता है तो तनी आंखों को भी वो सीधा नहीं कर सकता। महल्ले वाले उन आंखों को सीधा करते हैं,
महल्ले वाले उन आंखों को सीधा करते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, मोहब्बत के साथ समझने की कोशिश कीजिए। अरे खुदा का हुक्म निकल गया तो हम और तुम बहुत कीमती बात है, बड़ी मेहनत से बातें आती हैं। बैठकर तवज्जो कीजिए जरा सा। अल्लाह का हुक्म जब निकल गया तो हम अपनी तनी आंखों को सीधा न कर पाए। बोलो, मैं कहता हूं गारंटी से, खुदा के वजूद का इनकार करने वालों, अरे देख अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए किस तरह रूह डाला है और फरिश्ते के जरिए किस तरह रूह निकाला है। तेरी औकात है तो किसी भी इंसान में रूह डाल के दिखा दे और रूह निकाल के दिखा दे। ये सिर्फ वो कादिर मुतलक का, वो अहकमुल हाकिमीन है, सब कुछ उसके कब्ज़ो इख्तियार में है। हम किसी दलील से, इल्म से, अक्ल से खुदा को नहीं मानते, बस सिर्फ हम इसलिए मानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।